बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है डिवीज़न। इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न, यानी डिवीज़न का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उनको बताना है हमने। सबसे पहले जो यहाँ से कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि आमना एंड माहीन बाय 9 पेंसिल्स, यानी 3 बेटियाँ हैं, तीनों ने जो है वो 9 पेंसिल्स उन्होंने ख़रीदी। दे वॉन्ट टू शेयर दैम इक्वली, वो जो हैं इन पेंसिलों को बराबर जो है वो शेयर करना चाहती हैं। हाउ मैनी डज ईच गेट, हर एक को कितनी पेंसिल्स जो हैं वो मिलेंगी। तो सबसे पहले जो तरीका ये करना है वो यही है कि हम क्लास में जो है वो पेंसिल्स कलेक्ट कर लें, या पहले हमारे पास पेंसिल्स होनी चाहिए या कोई स्ट्रॉ होने चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, टॉफ़ीज़ ले सकते हैं, और कुछ भी जो मौके पे मौजूद हो। अगर जो है वो आपके पास खुद से ना हो तो क्लासरूम में भी बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम से कलेक्ट की जा सकती हैं, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर्स वगैरह ये बच्चों के पास होते हैं, तो ये चीज़ें कलेक्ट की जा सकती हैं। अदरवाइज़ जो है वो कलर्ड पेपर के पीसीस भी लिए जा सकते हैं। फर्स्ट द शॉपकीपर पिक्स 3 पेंसिल्स, सबसे पहले जो है वो क्या किया कि जो शॉपकीपर था उसने 3 पेंसिलें ली। ही गिव्स 1 पेंसिल टू ईच, उसने क्या किया कि एक पेंसिल जो है हर एक बच्चे को दी, एक एक पेंसिल हर बेटी को दे दी। अब यहाँ क्लासरूम में जो है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बुक बंद करके टीचर ने ये करना है कि सबसे पहले बच्चों को ये बताएं कि बेटे मेरे पास यहाँ पे 9 पेंसिल्स हैं और मेरे पास ये 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटियों को सामने बुलवाया जाए और उनको कहा जाए कि बेटे ये मैं चाहती हूँ कि ये 9 पेंसिल्स जो हैं वो आपके तीनों के दरमियान इक्वली जो है वो शेयर की जाएं। तो उसमें तरीकाकार क्या हो, सबसे पहले पेंसिल्स को आप क्या करेंगे, एक बेटी को एक पेंसिल दें, फिर दूसरी को एक पेंसिल दे दें, तीसरी बेटी को एक पेंसिल दे दें, फिर आप जो है वो स्टार्ट से पहली वाली बेटी को फिर एक पेंसिल, फिर दूसरी को एक, फिर तीसरी को एक। इसी तरह जो है वो थर्ड टाइम भी ऐसा ही करना है कि स्टार्ट से जो है वो बेटियों को पेंसिल्स दोबारा देना स्टार्ट कर देनी, यानी एक 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 तीनों को देनी है। तो फिर क्या हुआ कि हर एक बेटी के पास जो है वो 3 पेंसिल्स हो जाएंगी। द शॉपकीपर पिक्स 3 मोर पेंसिल्स, ही गिव 1 पेंसिल मोर टू ईच वन, ईच चाइल्ड हैज़ 2 पेंसिल्स। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे जो है एट द लास्ट ही पिक्स 3 मोर पेंसिल्स, ही गिव 1 पेंसिल मोर टू ईच, नाउ ईच चाइल्ड हैज़ 3 पेंसिल्स। तो यहाँ से फिर वो आगे बताता है कि अगर हमारे पास टोटल 9 पेंसिल्स हों और हमने 3 बेटियों में या 3 बेटों में उनको डिवाइड किया, तो फिर क्या आया कि हर एक के पास 3 3 वो पेंसिल्स आ गई। यही डिवीजन है। वी से 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3, यानी अगर हमारे पास 9 चीज़ें हों और वो हमने 3 लोगों में बराबर बराबर तकसीम कर दी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3, यानी हर एक किसी को 3 3 चीज़ें मिलेंगी। टीना हैज़ अ बास्केट, टीना के पास बास्केट है। देयर आर 6 एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट के अंदर जो है वो 6 क्या है, एप्पल्स हैं। शी वॉन्ट्स टू पुट 2 एप्पल्स इन ईच ऑफ 3 प्लेट्स, 3 प्लेटें हैं, हर एक प्लेट में वो क्या करना चाहती है, 2 2 जो है वो सेब रखना चाहती है। फर्स्ट शी टेक्स अवे 3 एप्पल्स, अब सबसे पहले क्या करती है, उनमें से 3 एप्पल्स लेती है, उनको एक एक करके रख देती है प्लेट्स के अंदर। फिर वो 3 एप्पल्स लेती है, फिर एक एक करके जो है वो प्लेट्स में रख देती है। हाउ मैनी प्लेट्स हैव एप्पल्स, अब ये टोटल जो है वो प्लेट्स में जो है वो कितने एप्पल्स हैं, वो तो हमें पता ही है कि 6 एप्पल्स थे। 6 डिवाइडेड बाय 2, अब जो है 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, यानी 6 जो हैं एप्पल्स, 2 2, अगर देखें ये 2 ये 2 ये 2, इट मीन्स के अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 2 3, यानी 3 प्लेट्स होंगी जिनमें ये 6 एप्पल्स आएंगे इक्वली, यानी 2 2। इसी तरह इसको राइट क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड, ये डिवाइड का साइन है, ये भी साफ ज़ाहिर है कि हम बच्चों को बताएंगे कि इस साइन को जो है वो डिवाइड कहते हैं। जैसे उन्होंने पहले माइनस पढ़ा तो माइनस जो है उसके ऊपर डॉट और नीचे भी डॉट करते हैं तो फिर वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट जो पेज है इस पे मज़ीद यही एक्सरसाइज बताई हुई है, इसी की प्रैक्टिस दी गई है कि दानियाल हैज़ 8 स्ट्रॉबेरीज, ही वॉन्ट्स टू गिव 2 स्ट्रॉबेरीज ईच टू हिज सिस्टर्स। हाउ मैनी सिस्टर्स विल हैव 2 स्ट्रॉबेरीज, कितनी बहनों के पास जो है वो 2 2 स्ट्रॉबेरीज होंगी। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि 2 स्ट्रॉबेरीज ली तो पहली बहन को दे दी, बाकी उसके पास जो रिमेनिंग होगी वो 6 हो जाएंगी, क्योंकि 8 थी तो 2 एक पहली बहन को दे दी। इसी तरह हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को क्लास में से बुलवा के
तो हम पहले 8 चीज़ें, 8 टॉफ़ीज़ या 8 पेंसिल्स या कोई भी चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले एक बच्चे को बुलाएं, 2 उसको दे दें, फिर बाद में बच्चों से पूछें कि बेटे बताएं ये बाकी कितने रहेगी, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 रह जाएंगी वो। फिर उन 6 में से 2 दे दें हम एक दूसरे बच्चे को बुलवा के, तो बाकी फिर काउंट करें, जो रिमेनिंग होगी वो डेफिनेटली 4 होंगी। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करें कि एक और बेटे को या बेटी को बुलवाएं और उनको वो 2 दे दें, फिर उनसे पूछें कि ये अब बताएं कितनी रह गई हैं, तो डेफिनेटली वो 2 रह जाएंगी। फिर 2 दे दें जो रह गई हैं, तो उसके बाद जो है वो 0 रह जाएंगी। फिर हम ये देखें कि वो कितने बच्चे हैं कि जिनको ये दी गई, यानी 2 जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। तो फिर डेफिनेटली जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 बच्चे होंगे वो। तो यही चीज़ फिर उनको हम मैथमेटिकली वाइट बोर्ड पे लिख के बता सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने रिटन फॉर्म में यानी ये वर्ड्स में राइट किया हुआ है, ये जो है वो इक्वल होगा 4 के, यानी 4 बच्चों में जो है वो 2 स्ट्रॉबेरी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसको लिखेंगे इस तरह, 8 साइन ऑफ डिवीजन 2 इज इक्वल टू, यहाँ 4 आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज है 96 पेज। इस पे भी डेफिनेट डिवीजन की ही जो है वो प्रैक्टिस दी गई है। दानियाल, अली एंड आमना बाय 12 आइसक्रीम कप्स। 12 आइसक्रीम कप्स खरीदे 3 बच्चों ने। दे वांट टू शेयर देम इक्वली, वो जो है इनको इक्वली क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखा, ये भी एग्जाम्पल वैसे ही है। तो क्या करेंगे कि एक कप एक बच्चा लेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसी तरह बाकी भी। अब इसमें क्या लिख रहा है वो कि हाउ मैनी आइसक्रीम कप्स हैविंग ईच ऑफ देम। नाउ 12 कप्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग द 3। इफ 4 कप्स आर गिवन टू ईच ऑफ देम देन 12 कप्स आर शेयर्ड इक्वली। यानी ये तो डेफिनेटली पहले वाली प्रैक्टिस को ही आगे जो है उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है, जो इससे प्रीवियस पेजेस पे दी हुई है। तो जब हम एक एक कप पहले देंगे, फिर एक एक कप, फिर एक एक कप, फिर एक एक कप शेयर कर लेंगे, तो वो 4 आएंगे, यानी तीनों के पास 4 इक्वली जो है वो कप्स आएंगे। तो जब 12 को 3 पे डिवाइड करें, इट मीन्स 4 आंसर आ जाएगा। 10 बॉल्स हैव बीन शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 बॉयज़। 2 बॉयज़ हैं, उनके दरमियान में जो है वो 10 बॉल्स जो है वो शेयर की गई इक्वली। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 5। इसमें जो है एक चीज़ और भी कि टीचर्स को चाहिए कि जैसे वो नर्सरी, प्रेप और इन क्लासेस में जो है वो टेबल्स बच्चे याद करते हैं, तो ये भी बच्चों को हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि ये टेबल्स ही हैं। जैसे ये देखें, ये डिवाइड, अगर हम 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है। इट मीन्स हमने 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 12 आ जाए। तो इस वाले एंगल से भी हम बता सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चा उसको किस जो है वो एंगल से समझता है, किस तरह उसको याद रख लेता है, या किस तरह उसको समझ में आ रहती बात। कुछ बच्चों को जो है वो इस तरीके समझ आ जाएगी, कुछ बच्चों को ऐसे समझ आ जाएगी कि बेटा ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का जो है वो ऑपोजिट कह लें आप, तो वो डिवीजन हो जाएगा। जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो जाएगा, या 10 को 2 से डिवाइड करें 5 आ जाएगा। तो ये एक ही चीज़ है, लेकिन समझाने का तरीका अलग है, उसका जाविया अलग है उसको देखने का। तो ये भी हम बच्चों को बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर डिवीजन है। हेयर आर 24 स्टार्स। 24 स्टार्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ईच हैव द सेम नंबर ऑफ स्टार्स। 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड करना है। तो इट मीन्स कि हमने एक तरीका ये भी है इसका कि अगर 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो 4 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें बच्चों के। तो जब बच्चा पढ़ेगा बेटे 4 का टेबल पढ़ना है आपने कि आंसर हमारे पास 24 आ जाए, तो डेफिनेटली जब बच्चा उसको पढ़ेगा तो वो यही करेगा ना कि 4 1s आर 4, या फिर उसको बोर्ड पे लिखवा लें 4 1s आर 4, फिर 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6 आर 24। तो ये चीज़ जो है ये हम बच्चों को इस तरीके से भी बता सकते हैं कि टेबल बेटे आप पढ़े कि आंसर हमारे पास 24 आया, तो वो डेफिनेटली कहेगा किस नंबर पे आंसर जो है वो 24 आया, तो वो डेफिनेटली बेटा ये बताएगा। या हम बोर्ड पे भी देख सकेंगे कि 6 पे आंसर 24 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटे आंसर जो है ये आएगा 6 के 4 ग्रुप्स बनाने हैं हमने और 24 स्टार्स हैं, तो हर एक ग्रुप में जो है वो 6 स्टार्स आएंगे। इसके बाद 16 बटन्स हैं। इसके स्टिच 4 बटन्स ऑन ईच शर्ट, हर एक शर्ट पे 4 बटन जो है वो स्टिच करेंगे। तो 4 का टेबल बच्चों को क्या पढ़ना शुरू कर दें, तो 4 4s आर 16, इट मीन्स के 4 शर्ट्स पे जो है वो ये जो है वो बटन्स लगेंगे।
तो 4 shirts हैव बटन्स ऑन देम, इसी आंसर 4 आएगा। तो ये चीज़ बताई जा सकती है इस तरीके से भी बच्चों को। इसके बाद नेक्स्ट है जी 10 फ्लावर्स हैं, इनको हमने वी आर टू गिव 2 फ्लावर्स टू ईच चाइल्ड, 2 फ्लावर देने हैं हर एक बच्चे को, तो 2 5 ज़ा 10, 5 बच्चों में ये डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हेयर आर 6 स्वीट्स, वी आर टू गिव 2 स्वीट्स टू ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ देनी है, तो 2 3 आर 6, 3 बच्चों को दी जा सकती हैं ये टॉफ़ीज़। तो यहाँ तक ये बात होगी कंप्लीट।